तो कैसे है दोस्तों, 23 मई 2018 की दोपहर के करीब 2 बजे अमेरिका का एक 18 साल का लड़का कैमरून हेरिन अपने कुछ दोस्तों के साथ फ्लोरिडा के बैशोर बुलेवार्ड की एक सड़क पर स्ट्रीट रेसिंग कर रहा था। और ठीक उसी समय एक 24 साल की महिला जेसिका रॉबिनॉल्ट अपनी सिर्फ 21 महीने की बेटी लिलिया रॉबिनॉल्ट के साथ जैसे ही सड़क को पार करने लगी कि तभी कैमरून हेरिन की फोर्ड मस्टैंग जो 102 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी, उसने इन दोनों माँ बेटी को कुचल दिया। अब अगर आप सब लोग यहाँ पर ऐसा सोच रहे हो कि कैमरून तो एक 18 साल का नाबालिग लड़का है, तो ऐसे हिट एंड रन के केस में ऑब्वियसली उसके फादर को जेल हुई होगी, मगर आप लोग यहाँ पर गलत हो, क्योंकि अप्रैल 2021 में अमेरिका की कोर्ट ने कैमरून हेरिन को इस पूरे मामले में 28 साल की सजा सुनाई। अब इसी केस के सामने आप अभी हाल ही में हुए पुणे के पोर्श हिट एंड रन के एक्सीडेंट को देखिए। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक 17 साल और 8 महीने का बच्चा शराब के नशे में पूरी तरीके से धूत होकर 2 करोड़ रुपए की पोर्शे टाइकन पुणे की पतली सी गलियों में अंधाधुंध तरीके से चलाता है और 2 लोगों को कुचल देता है। गाड़ी ने 2 जन को उड़ा दिया। जानते हो इस पूरे पुणे के केस में सबसे ज्यादा हैरानी की बात क्या थी कि उस बच्चे को कैमरून हेरिन की तरह कोई 28 साल की सजा नहीं सुनाई जाती, बल्कि एक 300 शब्दों का निबंध सड़क दुर्घटनाओं पर लिखने का कहकर छोड़ दिया जाता है। क्या हमारे देश की जुडिशरी बस यहाँ तक ही सीमित रह चुकी है? क्योंकि देखा जाए तो कैमरून हेरिन भी एक रईस खानदान का लड़का था। उसको छुड़ाने के लिए भी उसके परिवार ने लाखों रुपए इनलीगल तरीके से खर्च किए थे, लेकिन इन सबके बाद आज भी दोस्तों वो लड़का अपनी गलती की सजा अमेरिका की जेल में काट रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेट 2044 में तकरीबन 40 साल की एज में जेल से छूटेगा। ये ताकत है दोस्तों किसी भी देश के न्याय तंत्र की। हमारे देश में ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है, बल्कि ऐसे इंसिडेंट्स तो टाइम टू टाइम हमें हमारे देश में देखने को मिलते हैं। देश में हिट एंड रन के केसेस इतने कॉमन है कि इसे कई बार फिल्मों में भी मेंशन किया जाता है, जैसे कि अरशद वारसी की ये जॉली LLB फिल्म आई थी। शराब और दौलत के नशे में 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हुआ ये यंग एंड इनोसेंट वेदांत अग्रवाल। और इसीलिए यहाँ पर ऐसी घटनाओं को इन डिटेल समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आने वाले टाइम में कोई रईस पिता अपने 15-16 साल के बेटे को गाड़ी की चाबी थमाने से पहले 100 बार सोचे। आइए समझते हैं आज के इस विजुअल में। 18 मई शनिवार की रात करीब 9-10 बजे के आसपास पुणे की एक मशहूर ब्रह्मा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ओनर विशाल अग्रवाल का एक 17 साल का बेटा वेदांत अग्रवाल पुणे के कोसी नाम के पब में अपने दोस्तों के साथ जाता है। और दोस्तों सिर्फ 90 मिनट के अंदर अंदर ये लड़का 48,000 रुपए उड़ा देता है। अब ये पैसे उसने लॉलीपॉप या चॉकलेट को खरीदने के लिए तो उड़ाए नहीं होंगे, बल्कि वो इन पैसों की यहाँ पर शराब पी रहा था। वैसे मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में शराब पीने की मिनिमम एज रिस्ट्रिक्शन 25 साल की है, तो यहाँ पर वेदांत इनलीगल तरीके से शराब को कंज्यूम कर रहा था। फिर जब ये कोसी पब ऑलमोस्ट रात के 12 बजे बंद हो जाता है, तो ये वेदांत और उसके दोस्त 12:10 पर एक दूसरे ब्लैक मैरियट पब में पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर आप सब लोग इस CCTV फुटेज में देख सकते हो कि किस हद तक ये लड़के शराब को कंज्यूम कर रहे थे। और फिर यही नशे में धुत वेदांत बिना किसी लाइसेंस के पोर्श टाइकन टॉप स्पीड 260 किलोमीटर प्रति आवर और इस कार को फास्ट एंड फ्यूरियस के टॉम की तरह ये बच्चा पुणे की छोटी छोटी गलियों में चलाने लगता है। लड़का पूरी तरीके से नशे में टून था और ना ही उसके पास लाइसेंस था। इनफैक्ट जिस पापा द्वारा दिलाई गई इस पोर्श कार को वो चला रहा था, वो अभी तक पुणे की RTO में रजिस्टर ही नहीं हुई थी। दरअसल इस कार को बैंगलोर के एक पोर्श डीलर के पास से खरीदा गया था। और वैसे तो दोस्तों महाराष्ट्र में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल पर रोड टैक्स नहीं लिया जाता, लेकिन सभी तरीके के व्हीकल को आपको स्टेट के RTO में रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो यहाँ इस 2 करोड़ की पोर्श व्हीकल की रजिस्ट्रेशन फी सिर्फ 1758 रुपए ही थी, जिसमें 1500 रुपए हाइपोथिकेशन चार्जेस, 200 रुपए स्मार्ट कार्ड RC चार्जेस और 58 रुपए पोस्टल चार्जेस शामिल थे। हालांकि वेदांत को ऐसी किसी भी चीज की परवाह नहीं थी कि वो जो अभी गाड़ी चला रहा है वो अभी तक RTO में रजिस्टर भी नहीं हुई है। वो तो बस अपनी मस्ती में 150
160 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था और ठीक उसी टाइम रात के अराउंड 3:15 3:30 के आसपास एक बाइक पर 24 साल के दो आईटी प्रोफेशनल अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा पुणे के कल्याणी नगर एरिया के पास से गुजर रहे थे और यहीं पे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती हुई पोर्श ने इस बाइक को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी बड़ी थी कि इसने अश्विनी को हवा में 20 फीट तक उछाल दिया और अनीस को एक खड़ी हुई कार की ओर फेंक दिया और यहीं पे दोस्तों इन दोनों लोगों की मौत हो जाती है। मगर उस पोर्श में बैठे हुए 17 साल के लड़के को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भैया 2 करोड़ की गाड़ी अगर आपने खरीदी है तो वो थोड़ी ना आपको मरने देगी। हालांकि वहाँ पर इकट्ठा हुए कुछ लोगों ने वेदांत को कार में से बाहर निकालकर थोड़ा बहुत मारा पीटा। वो तो चलो पुणे के लोग फिर भी थोड़े नरम दिल वाले होता है, इसलिए उन्होंने इस लड़के को बाद में पुलिस को सौंप दिया। मगर यही हादसा दोस्तों अगर गुजरात या फिर दिल्ली एनसीआर के आसपास के एरिया में हुआ होता तो वहाँ के लोग तो लड़के का उसी टाइम पर गेम बजा डालते। पुलिस और कोर्ट का जस्टिस तो बहुत दूर की बात है।